प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि काले कानून वापस ले लिए। इस संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा दृष्टिकोण या कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण एक ही रहा है कि जो कृषि कानून बनाए गए थे वो काले कानून थे और जबरन थोपा गया था किसानों पर ये तीनों कानून। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो पब्लिक इच्छा, जन इच्छा के अनुसार बनते हैं और उसके लिए सर्वे कराया जाता है, पूछा जाता है लोगों से कि इस तरह के कानून बनेंगे तो क्या होगा, लोगों का हित होगा कि नहीं, खास करके उन लोगों का जो लोग उस कानून से प्रभावित होंगे। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए जिसमें किसानों को हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलन कर दिया और अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। अगले पार्लियामेंट में उसको प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कांग्रेसीजन हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। और ये भी देखना होगा, 3 कानून तो रद्द होंगे लेकिन जो आशंका है किसानों को, देश के किसानों को, कि एमएसपी को ख़त्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी एड्रेस करना होगा। एक कानून बनाना, ज़रूरत के अनुसार एक कानून बनाना होगा कि एमएसपी देश के हित में, देश के किसानों के हित में बनी रहेगी, कानूनी रूप इसको देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा इस ओर भी ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी एमएसपी को कानूनी रूप अस्थायी करने के लिए देगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों का वापस लेने का फैसला महज एक चुनावी जुमला है। एक राजनेता और किसान का पुत्र होने के नाते प्रधानमंत्री का यह ऐलान अच्छा लगा, पर इसे देर आए दुरुस्त आए तो हरगिज नहीं कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने बहुत देर कर दी। साल भर के दौरान किसानों को बहुत सताया गया। किसानों के कई जरूरी सवाल आज भी जैसे का तैसे खड़ा रह गया है। प्रधान कॉर्पोरेट प्रिय लोगों, किसानों के आंदोलन को विश्व इतिहास का सबसे लंबा और लोकतांत्रिक जन आंदोलन माना गया है। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान 600 से अधिक किसानों को विभिन्न कारणों और परिस्थितियों से अपनी जान गंवानी पड़ी। किसानों की यह शहादत भी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लगातार इसके लिए आंदोलन करते रही और इस आंदोलन में हमारे कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं को पर भी उसमें केस मुकदमा हुआ। देश के तमाम किसान इस पर आंदोलन किए और अंत में भाजपा को झुकना ही पड़ा। लेकिन इसका खामियाजा भी भाजपा को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। देखिए, 1 वर्ष लगभग पूरे होने चले। कृषि काले कानून को लेकर देश के किसानों ने आंदोलन किया। देश की जनता किसानों के साथ खड़ी रही। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरे 1 वर्ष आंदोलन किया। आंदोलन जीविका दर्जा भी दिया गया। केंद्र की सरकार भाजपा ने उन किसानों के आंदोलन को कभी खालिस्तानी समर्थक,
कभी आतंकवादी और कभी दूसरे देशों के फंडिंग तक बताए, लेकिन अंततोगत्वा आज देश के प्रधानमंत्री को इस काले कानून को वापस लेना पड़ा। झारखंड की जनता यकीनन स्वागत करती है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी के बातों पर किसान संगठनों को भरोसा नहीं है। इसलिए राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जब तक लोकसभा से ये संवैधानिक रूप से पास नहीं हो जाता, हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ अब भी खड़ी है। हमारा यह मानना है न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए, इसकी भी घोषणा प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह भी मांग करती है कि सैकड़ों हजारों लोगों ने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी है। किसानों ने, उन किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले और उन्हें देश के एक शहीद की दर्जा मिलनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने, भाजपा ने इन 1 वर्षों में किसानों के साथ अत्याचार किया है, जाति की है। किसान कभी इसे भूल नहीं सकता, देश कभी इसे भूल नहीं सकता। देर से लिए हुए इस निर्णय का हम यकीनन स्वागत करते हैं और यह मानते हैं कि केंद्र की सरकार का किसानों के अभिमान, जो इनके अभिमान थे, वो झुकना पड़ा है, टूटना पड़ा है। सर, मोदी जी ने सुबह ही देश को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि वो तीनों किसान बिल वापस ले रहे हैं। आपको सारे विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए बहुत शर्म की बात है और बीजेपी की हार हुई है, इस पर आप कहते हैं? देखिए, ये बीजेपी की हार नहीं हुआ है और कोई शर्म का विषय भी नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद कोई सरकार ईमानदारी के साथ किसानों के लिए काम किया तो मोदी सरकार का सोच न्यूनतम एकदम किसानों को लेकर, जो उन्होंने किसानों का जो आवाज़ है, किसानों की जो समस्या है, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। और देखेंगे कि कृषि बजट 5 गुना वृद्धि किए हैं तो मोदी जी के शासनकाल में हुआ। अब देखेंगे आम किसान को, प्रत्येक किसान को 3 महीना में 2000 रुपया मिल रहा है, यानी 1 साल में 6000 किसानों को सहायता दी जा रही है। तो किसानों को मोदी जी से बहुत लाभ है और किसान काफ़ी खुश हैं। कुछ किसानों को बरगलाकर कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग जानबूझकर रोड पर बैठाकर यह कोशिश दिखाने का कोशिश किया गया कि मोदी जी जो हैं किसान विरोधी है, किसान के हित में काम नहीं कर सकते हैं, ये कृषि बिल काला कानून है कहकर इन्होंने मोदी जी को बहुत तरह का गाली देने का काम किया। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मोदी जी किसानों के हित में अन्यंत्र काम कर रहे हैं और किसान काफ़ी खुश हैं। कुछ राजनीतिक स्वार्थ वाले व्यक्ति इस तरह का मोदी जी को अपमान करने का कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी इस कानून को लेकर किसानों को समझाने का अथक प्रयास किया और उनका भाषण आप देखे होंगे, सुने होंगे। तो जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। लेकिन आपको तो ये तो कहना पड़ेगा कि क्या वो किसान तीनों बिल, कुछ तो प्रॉब्लम होगा आखिर मोदी जी ने उसे वापस लेने का फैसला लिया है तो? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी कारण से भी हो सकता है कि मोदी जी इसको आगे कुछ करेंगे, किसान के हित के लिए अन्य और दूसरे तरह से किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, उससे तो ये लगता है कि वो एक हारे हुए प्रधानमंत्री की तरह प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करते हुए ये कह देना कि हम तो सही थे लेकिन मजबूरी में ये करना पड़ा। तो जो अपने आप के बारे में वो बोलते थे कि हम मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो आज एक मजबूर प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया के सामने पेश हुए हैं। दुख इस बात का है कि जो सच्चाई है कि 3 काले कानून थे, उसके आंदोलन में जो सरकारी आंकड़ा अगर 700-750 लोग मरे तो हम समझते हैं हजारों किसानों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री को आज माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी देश की जनता से कि हमारे इस अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण कितने किसानों की जान गई है और इसलिए देश से माफ़ी मांग